नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तमाम सरकारें सतर्कता अपना रही है एवं देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों में फंसे अपने नागरिकों को अपने गृह राज्य लाने का क्रम भी लगातार जारी है। इस बीच एक बार फिर से पहाड़ी राज्य सिक्किम में 6 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना मरीज जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है उन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया था और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी रही है। सिक्किम स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 4 कोरोना पॉजिटिव क्योंगसा वेस्ट सिक्किम से है, 1 चिसोपानी सीसीटी साउथ सिक्किम से और 1 कोरोना मरीज HPI गर्ल्स हॉस्टल माझीटार से है। उन सभी को फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखा गया था। अब ऐसे में राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10 पहुंच गई है। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देश में लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने रविवार से तेल की कीमतों में किए जाने वाले प्रतिदिन के बदलाव में 83 दिन बाद फिर से शुरू कर दिया है। तब से ही तेल की कीमतों में तेजी आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे का उछाल आया है। इससे यहां 73 रुपए लीटर हो गया है। वहीं डीजल 58 पैसे की बढ़त के साथ 71.17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में मंगलवार को पेट्रोल 52 पैसे की बढ़त के साथ 80.1 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 55 पैसे की बढ़त के साथ 69.92 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता में मंगलवार को पेट्रोल 52 पैसे की बढ़त के साथ 74.98 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल भी 52 पैसे की बढ़त के साथ 77.23 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहां भी मंगलवार को पेट्रोल बढ़त के साथ 77.08 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 69.74 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। दुनिया में अब तक 71.93 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना वायरस से अब तक 4,08,614 लोगों की हो चुकी है मौतें। संक्रमितों का आंकड़ा 71,93,476 हो गया है। अब तक 35,35,554 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महामारी का असर हर साल होने वाले अवार्ड्स सेरेमनी पर भी पड़ने लगा है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैगसेस अवार्ड्स इस साल नहीं दिया जाएगा। एक अहम खबर ब्राजील से। यहां सरकार पर 4 जून के बाद सही आंकड़े न बताने का आरोप लग रहा था। सोमवार रात उसने नया डेटा जारी किया। इसमें 15,000 से ज्यादा नए संक्रमित जुड़े हैं। मरने वालों की तादाद 679 बढ़ गई है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैगसेस अवार्ड्स इस साल नहीं दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मनीला में होने वाला पुरस्कार समारोह रद्द कर दिया गया है। 60 साल में यह सिर्फ तीसरा मौका है जब यह अवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे। 1970 में आर्थिक दिक्कतों की वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 1990 में फिलीपींस में भूकंप आया था। इसकी वजह से पुरस्कार नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल में अफमान चक्रवात राहत कार्य के बाद लौटे NDRF के 49 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से सुरक्षा बलों में भी फैल रहा है। आपदा की स्थिति में राहत की आस। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF भी कोरोना की चपेट में आ गए। ओडिशा में NDRF के 49 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक जवान की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चंद रोज पहले पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से लौटे NDRF के 50 जवान कोरोना संक्रमित पाए जा चुके। ट्रेन में प्रवासी श्रमिक की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केरल से मालदा लौट रहा था श्रमिक स्पेशल ट्रेन में केरल से मालदा लौट रहे एक श्रमिक की ट्रेन में मौत हो गई। मृत श्रमिक की शनाख्त शेख खातीब के रूप में की गई है। वह 27 वर्ष का था। वह मालदा के पुकुरिया थाने के चंदापुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक श्रमिक का शव ट्रेन में ही पड़ा रहा। मंगलवार सुबह ट्रेन के मालदा टाउन स्टेशन पहुंचने के बाद शव को ट्रेन से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। পাশেই বসেছিলাম। আমরা জানছিলাম না কোটো সময় মরে গেছে, খাবারের দিকে বলল
আমরা তো খাওয়া টাওয়া দিচ্ছি তো আমরা বলছি চল খাওয়া খেয়ে लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2.66 लाख के पार। 24 घंटे में 4,785 लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के ज्यादातर राज्यों में हालात सुधर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस और इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 4,785 लोग ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 1,29,917 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1,29,215 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सर्वाधिक 9,987 नए मामले सामने हैं, जबकि 266 लोगों की मौतें हुई है। देश में 10 लाख आबादी पर कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 187 और मौतों की संख्या 5 है। वहीं देश में अब तक करीब 50 लाख सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 426 पॉजिटिव केस सामने, 9 और लोगों की मौत। अब तक 405 की हो चुकी है मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 426 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, साथ ही 9 लोगों की मौतें भी हुई है। इसी के साथ राज्य में सोमवार को कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8,613 हो गया है, जिनमें से 4,743 केसेस एक्टिव है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 9 लोगों की मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 405 हो गया है। अब तक की सबसे अच्छी खबर, कोरोना संक्रमण से खुद ही ठीक हो गए हैं हॉटस्पॉट का 1/3 आबादी। ICMR के सर्वे में चला पता। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद अपने आप ठीक हो चुका है। यह बात सामने आई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा सर्वे में। आबादी के भीतर कोरोना की पहुंच और असर का पता लगाने के लिए यहाँ सीरियोलॉजिकल सर्वे किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हॉटस्पॉट शहरों की 1/3 आबादी में संक्रमण फैला था। यह मरीज खुद ब खुद रिकवर हो गए हैं, उनके शरीर से एंटीबॉडी मिली है। सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय से साझा की गई। ICMR के सीरियोलॉजिकल सर्वे में देश के 70 जिलों से करीब 24,000 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। सीरो सर्वे में खास एंटीबॉडी की पहचान के लिए ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। इस बार टेस्ट IgG एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए था, जो SARS-CoV-2 से लड़ती है। यह इन्फेक्शन के 14 दिन बाद शरीर में मिलने लगती है और महीनों तक ब्लड सीरम में रहती है। ICMR ने पाया कि हाई केस लोड वाले जिलों के कई कंटेनमेंट एरियाज में 15 से 30% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। कोरोना आपदा को लेकर ममता सरकार पर साध सकते हैं निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 11 बजे पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करेंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि वैसे यहां रैली भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, लेकिन शाह कोरोना वायरस आपदा, अफमान तूफान, प्रवासी संकट और हिंसा की राजनीति जैसे मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध सकते हैं। भाजपा के फेसबुक और ट्विटर पेज पर इस रैली का सीधा प्रसारण होगा।
शाह ने रविवार को बिहार में और सोमवार को उड़ीसा में वर्चुअल रैली की थी। राज्य के एक भाजपा नेता ने बताया, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लाखों लोग गृह मंत्री के भाषण सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें करीब 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी कर सकेंगे। 3 लाख से अधिक लोग इसका सीधा प्रसारण देखेंगे। भाजपा ने ममता सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर पिछले हफ्ते 9 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया था। पार्टी ने सोशल मीडिया पर आरनोई ममता का शासन अब और नहीं अभियान भी चला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ममता सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया है। पहले लॉकडाउन 15 जून तक खत्म होना तय किया गया था। इससे पहले मणिपुर सरकार ने भी राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ममता ने कहा, राज्य में बंद को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। सभी मौजूदा रियायतें और शर्तें पहले जैसी रहेंगी। इससे पहले हमने सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विवाह या अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी थी, जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 25 कर दी गई है। धार्मिक अनुष्ठानों में अब 25 लोग भाग ले सकते। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त उत्तर बंगाल प्रभारी ओएसडी डॉक्टर सुशांत रॉय ने सोमवार को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेकर एक बैठक संपन्न की। बैठक में उत्तर बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सुपर को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन द्वारा चिकित्सक व नर्स के कोरोना की चपेट में आने के कारण केवल गंभीर बीमारियों के मरीजों को ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए जाने की बात कही थी। आज की इस बैठक के बाद इस निर्देश को वापस ले लिया गया है, यानी पहले की तरह ही उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा परिसेवा बहाल रहेगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस कर्मियों के लिए जलपाईगुड़ी जिले के विश्व बंगला क्रीड़ांगन में 200 बेड लगाए जा रहे हैं। यहाँ चिकित्सक, नर्स, पुलिस कर्मी व कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरी ओर सिलीगुड़ी स्थित डीसन अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया है, अर्थात अब यहाँ भी कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। ओएसडी सुशांत रॉय ने बताया कि वर्तमान समय में 8 चिकित्सक कोरोना संक्रमित है। वहीं उनके संपर्क में आने वाले 35 स्वास्थ्य कर्मी क्वारंटाइन हुए हैं। 11 नर्स भी क्वारंटाइन। দেখুন, প্রথম কথা যে আপনারা জানেন যে ইনিশিয়ালি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আইসোলেশন ওয়ার্ড করা হয়েছিল। এখানেই আমরা কোভিড পজিটিভ বা সাসপেক্টেড কোভিড পজিটিভগুলো রাখা হচ্ছিল। সেখান থেকে আমরা শিফট করে এসেছি, কারণ এই মেডিকেল সায়েন্সটা সবসময় চেঞ্জ হয়। আজকে সকালবেলা একরকম, বিকালবেলা এরকম হচ্ছে। সেই হিসেবে আমাদের চ্যাং হসপিটাল করা হয়েছিল কোভিড পজিটিভ কেসগুলোর জন্য, এবং ডিসানকে করা হয়েছিল সারি হসপিটাল করে। এখন ডিম্যান্ড যেটা হচ্ছে সেটা কোভিড পজিটিভ কেস বাড়ছে। আপনারা জানেন কেন বাড়ছে, সবাই জানেন যে বাইরে থেকে যারা এসছেন তাদেরকে আসতেই হবে, কারণ তারা আমাদেরই বন্ধুবান্ধব, ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন কেউ না কেউ হবে, তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে দিতে হবে। তারা এসছেন, এবারে বাড়বে। এটা আমরা অনেকদিন আগে থাকতেই জানি যে এই সংখ্যাটা বাড়বে, সেজন্য আমরা কিন্তু তৈরি। আপনারা দেখবেন যে চ্যাং হসপিটালে আজকে এই মুহূর্তে 110 জন পেশেন্ট আছে। পেশেন্ট মানে অ্যাসিমটমেটিক পেশেন্ট। আমরা এটা নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করছি যে অ্যাসিমটমেটিক পেশেন্টদের জন্য আলাদা করে কিছু করা যায় কি না, যাতে যে জন্য সুপার স্পেশালাইজড যদি কখনো কোনো সার্ভিস দরকার পড়ে কোভিড পজিটিভ কেসে, যাতে আমরা চ্যাংকে বা ডিসানকে আমরা একটু ফাঁকা রাখতে পারি। আপনারা জানলে খুব খুশি হবেন যে গত পরশু দিন আমি আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহারে গিয়েছিলাম ওখানে রিভিউ মিটিং করতে। তাদের কুচবিহার মেডিকেল কলেজ ওখানে মানে দুটো জায়গাতে খুব বড় মিটিং হয়েছিল। আমি রিভিউ করতে গিয়েছিলাম, তাতে দেখেছি এবং বলে এসেছি যে কোভিড হসপিটাল ওখানে আজকে থেকে চালু করতে, এবং আজকে থেকে আলিপুরদুয়ার চালু হয়ে গেছে, আর আগামীকাল থেকে কুচবিহার চালু হয়ে যাবে। সব কিছু রেডি আছে ওখানে। সুতরাং যে মুহূর্তে আপনার আলিপুরদুয়ার কুচবিহারের লোডটা এখানে কম পড়ে যাবে, তখন দেখবেন এখানে অটোমেটিক কমে যাবে। যেমন জলপাইগুড়ি থেকে কিছু আসবে না। জলপাইগুড়িতে আমাদের বিরাট বড় করা হয়েছে, সেট আপ করা হয়েছে, ওখান থেকে কোনো পেশেন্ট এখানে আসবে না। যদি খুব বেশি সিরিয়াস কিছু থাকে তখন আমরা সেই হেল্পটা এখান থেকে মেডিকেল থেকে নেব। উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জে ওরা খুব বড় আকারে করে ফেলেছে। আমরা চেষ্টা করছি যে রায়গঞ্জে আরও সিট বাড়াতে। সিট অলরেডি বাড়িয়েছে কিছুটা, 50টার মতো সিট বাড়িয়েছে। মালদাতেও বাড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন জেলাতে কিন্তু আমরা যে প্রথম থেকে প্রিপেয়ারনেস করে এসেছিলাম, তখনই সব জায়গাতেই বলে গেছিলাম আপনার সিট ক্যাপাসিটি এখন যাই করুন, মাথায় রাখুন যেটা বাড়াতে হবে। আমি একটা জিনিস ভালো খবর আপনাকে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, যেমন ধরুন আপনারাও তো অ্যাটাক হতে পারেন, পুলিশ কর্মীরা অ্যাটাক হচ্ছেন,
ফরেস্টের লোকরা অ্যাটাক হচ্ছেন, চিকিৎসকরা, নার্সিং স্টাফরা সবাই অ্যাটাক হচ্ছেন কিন্তু, এবং এটা সংখ্যাটা বাড়বে। জলপাইগুড়িতে আমরা কিন্তু একদম স্পেসিফিক ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের জন্য মেল ফিমেল আলাদা করে প্রায় 200 বেডের একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, যেখানে শুধুমাত্র ধরুন আমি যেন হায়ার অথরিটি, হায়ার কেউ ধরুন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হোক বা সিএমএইচ হোক বা যে কেউ তো অ্যাফেক্টেড হতেই পারবেন, তারা কোথায় যাবে? फ्रंटलाइन वर्कर। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।